इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसमें लॉग आ गया है, हम लोग क्या करें। तो आइए देखते हैं। लॉग आ गया तो लॉग से घबराने की जरूरत नहीं है। जो तरीका बताया गया है, जो मेथड बताया गया है, आपको उसी मेथड पे, उसी प्रोसीजर पे आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आएगा। कोई अलग से नियम नहीं, कोई अलग रूल नहीं है, बस वही रूल, आपको उसी रूल को फॉलो करना, उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपान 2 प्लस एक्स। इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में अवकलज ज्ञात करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल्स टू, देखिए लॉग 1 प्लस एक्स का अवकलज x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स आएगा माइनस 2x बटे 2 प्लस एक्स का अवकलज यदि हम लोग करें तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर u बाई v के नियम पे, तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस एक्स और इंटू 2x का अवकलज 2, हर गुणे अंश का अवकलज माइनस अंश गुणे हर का अवकलज। तो 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 1 लिखते हैं हम लोग। तो बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स माइनस 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2x माइनस 2x बटे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए प्लस 2x और माइनस 2x ये कैंसिल हो गए। अब जो बचा उसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, ये फैक्टर भी बचेगा। इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये कट गया, ये कट के ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा। इसमें 4 का गुणा करके लिखेंगे तो -4 माइनस 4x और फिर 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले पर है तो 2 का वर्ग हो गया 4, x का वर्ग हो गया x स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x। तो देखिए प्लस 4x और माइनस 4x कैंसिल हो गए और प्लस 4 माइनस 4 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिला कि dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बस ये इसका सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इससे ज्यादा कुछ और सरल हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अब यहीं से इस स्टेज पे हमें कंक्लूजन ढूंढना होगा कि क्या कंक्लूजन है। लेकिन उससे पहले ये तो जान लें कि हमें ढूंढना क्या है, हमें करना क्या है। तो बहुत आसान है। जैसा कि बताया गया है कि यदि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और यदि फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो बस आपको ये चेक कर लेना है यहाँ से कि dy बाई dx पॉजिटिव है या नेगेटिव है अपने प्रांत में। इसके लिए एक देखिए प्रांत दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे x इज ग्रेटर देन -1, ये इसका प्रांत है, ये इसका डोमेन है। तो बस हमें इसके डोमेन पे चेक करना है। x का मान हम -1 या उससे कम नहीं लेंगे, -1 से बड़ा ही लेंगे, क्योंकि ऐसा इस क्वेश्चन में दिया है कि x इज ग्रेटर देन -y। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए, यदि -1 से बड़ा कुछ भी यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे, चाहे -1 से बड़ा नेगेटिव में रखिए या पॉजिटिव में रखिए, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ x का कोई भी वैल्यू रखेंगे, -1 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसका होल स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जब -1 से बड़ा यहाँ रखेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। देखिए -1 पे तो ये 0 होता है, लेकिन -1 से हमें बड़ा रखना है, तो -1
से बड़ा लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x ग्रेटर देन -1 के सभी मानों के लिए ये हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन -1 dy by dx, यहाँ कॉमन लगा देंगे, dy by dx इक्वल्स टू ऊपर का ये पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, यह भी पॉजिटिव मिलेगा, कुल मिलाकर क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि x ग्रेटर देन -1 के लिए dy by dx 0 से बड़ा है, इसीलिए फंक्शन f अपने प्रांत में वर्धमान है, अपने प्रांत में वर्धमान है। ठीक है, अपने प्रांत में वर्धमान है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कंक्लूजन या रिजल्ट जरूर लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सॉल्व कर लिया, कोई रिजल्ट या उत्तर लिखा ही नहीं। इससे क्या होता है, एट ए ग्लांस हमें पता चलता है कि आपने जो भी कैलकुलेशन किया है उस कैलकुलेशन से आपको क्या समझ में आया। यदि आप उसको लिख देते हैं तो इससे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन आता है, एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देता है। तो ये जरूर लिखना चाहिए। तो एफ अपने प्रांत में वर्धमान है। पॉज। इसके बाद हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है y बराबर बड़ी कोष्ठक के अंदर x × x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें वो इंटरवल फाइंड करने के लिए कह रहा है जिसमें ये वर्धमान या ह्रासमान है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका आपको किया जाएगा। पहले की भांति हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको जरा सा और सरल कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं y बराबर x² × x - 2 का होल स्क्वायर। और अब हम लोग चूंकि होल स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा। और अब इसका x के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन हम लोग लिखेंगे dy by dx और dy by dx ऑफ x² × x - 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शन, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। तो u × v का रूल लगेगा, u × v का मतलब u × v का डेरिवेटिव प्लस v × u का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जैसे है वैसे लिख देंगे, इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका अवकलन करना है। तो 2 आगे आ जाएगा और x - 2 का पावर 1 हो जाएगा। फिर इनटू चेंज रूल से x - 2 का अवकलन 1 होगा, प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे, इनटू सेकंड फर्स्ट फंक्शन का अवकलन यानी x² का अवकलन, तो ये आएगा 2x। तो अवकलन तो हम लोग कर चुके। अब ये करेंगे कि इसमें देखिए क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है, उसको कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने लायक है, तो देखिए इसमें 2 और यहाँ पर भी 2 और x, हम लोग 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x और x - 2 ये कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं और x - 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लिए, x - 2 कॉमन ले लिए और x² में से एक x भी कॉमन ले लिए। तो इस पहले वाले खंड से एक x बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए और यहाँ पे 2 फैक्टर है, 2 गुणनखंड है x - 2 के। तो एक x - 2 कॉमन आ गया है तो एक x - 2 बचेगा। तो 2 × x × x - 2 × 2x - 2, x और x को जोड़ेंगे 2x और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो वो 2 आके यहाँ पे गुणा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 × x × x - 2 × x - 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले और डेरिवेटिव भी ये फंक्शन है, इस फंक्शन का गुणनखंड कर लिए। अब ये गुणनखंड हमें बताएगा कि dy by dx किन किन बिंदुओं पर 0 है, x के किन मानों के लिए dy by dx का वैल्यू 0 है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। पहला चीज तो ये है कि यहाँ पे x एक अलग से गुणनखंड है। तो x बराबर 0
पर dy बाई dx का मान 0 हो जाना है। फिर x माइनस 2, यदि यहाँ पर x की जगह 2 लिख दिया तो 2 में से 2 गया 0 और 0 से गुणा करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर 2 पर फंक्शन का मान 0 हो जा रहा है, डेरिवेटिव का मान 0 हो जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर x की जगह यदि 1 लिख दें तो 1 में से 1 गया 0 तो ये पूरा dy बाई dx 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1 पर dy बाई dx 0 हो जा रहा है। तो हम लोग ये देखिए ये पा रहे हैं कि x बराबर 0 पर dy बाई dx 0 है, x बराबर 2 पर dy बाई dx 0 है, x बराबर 1 पर dy बाई dx 0 है। अब यहाँ से इसकी मदद से हमें अंतराल मिलेगा। तो हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और देखिए 0 2 0 1 2 0 1 2 तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये हो गया 0 1 2। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस 0 तक एक इंटरवल और 0 से 1 दूसरा इंटरवल और 1 से 2 तीसरा इंटरवल और 2 से प्लस इंफिनिटी, ये 4 इंटरवल हम लोगों को प्राप्त होते हैं। माइनस इंफिनिटी से 0 एक इंटरवल और 0 से 1 एक इंटरवल और 1 से 2 दूसरा तीसरा इंटरवल और 2 से प्लस इंफिनिटी ये चौथा इंटरवल। इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर 4 इंटरवल मिले। अब किस अंतराल में फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है और किस अंतराल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, बस ये फाइंड करना रह गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस अंतराल की बात करते हैं। तो माइनस इंफिनिटी और 0 में f डैश x की क्या स्थिति है या dy बाई dx कह दीजिए, dy बाई dx की क्या स्थिति है इसको हम लोग देखेंगे। इस इंटरवल लेस देन 0 0 से कम, तो 0 से कम, ठीक है, 0 से कम लेंगे तो ये नेगेटिव देगा हम लोगों को, इनटू अगर 0 से कम लेते हैं तो यह भी नेगेटिव देगा, 0 से कम लेते हैं तो यह भी नेगेटिव देगा, तो 3 नेगेटिव मिले। तो फार्मूले में क्या मिला, नेगेटिव वैल्यू मिला। तो इस अंतराल में फंक्शन क्या है, नेगेटिव, यानी इस अंतराल में फंक्शन ह्रासमान होगा। उसको बाद में लिखते हैं। अभी दूसरा इंटरवल को चेक करते हैं। 0 से 1 x का मान 0 और 1 के बीच में रखना है, तो 0 से बड़ा और 1 से कम, तो ये x जो है ये हमें पॉजिटिव देगा। इंटरवल 0,1 में dy बाई dx x ये हमें पॉजिटिव देगा, इनटू ये जो गुणनखंड है 0 और 1 के बीच में, यानी x का मान 1 से कम रखेंगे, तो जब 1 से कम रखेंगे तो ये हमें नेगेटिव देगा, यानी हमें माइनस मिलेगा। फिर इस इंटरवल की बात यहाँ पे आते हैं इस गुणनखंड में, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है लेकिन हमें 1 से कम ही रखना है, 1 से कम रखना है, तो 1 से कम लेंगे, 1 से कम लेंगे, 1 से छोटा लेंगे तो ये भी हमें नेगेटिव देगा, तो एक नेगेटिव और मिला। तो 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव गुणा करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, यानी इस अंतराल में फंक्शन वर्धमान है। इसके बाद बात करते हैं अंतराल 1,2 की। 1,2 इस अंतराल में देखा जाए कि dy बाई dx का वैल्यू क्या आ रहा है, 1,2 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा तो पहला भी पॉजिटिव, 1 से बड़ा लेकिन 2 से कम, 2 से 1 से बड़ा है लेकिन 2 से कम है तो ये हमें नेगेटिव देगा, और ये 1 से बड़ा तो ये हमें पॉजिटिव देगा। तो 2 प्लस और 1 माइनस गुणा करने पर माइनस ही आएगा, यानी इस अंतराल में फंक्शन ह्रासमान होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंटरवल 2 से इंफिनिटी की बात करते हैं, 2 से प्लस इंफिनिटी। 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो ये x है, यहाँ पे 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा हमें। तो dy बाई dx पहला पॉजिटिव, पहला गुणनखंड पॉजिटिव, दूसरा गुणनखंड 2 से बड़ा रखेंगे तो 2 से बड़ा रखेंगे तो दूसरा गुणनखंड भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, और यदि 2 से बड़ा रखेंगे तो तीसरा गुणनखंड भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो पूरा डेरिवेटिव क्या मिला, पॉजिटिव।
तो इस प्रकार से हम लोग यह ज्ञात कर चुके हैं कि किस अंतराल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, किस अंतराल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो जिन जिन अंतरालों में नेगेटिव है उसका यूनियन कर देते हैं। तो जो इंटरवल बनेगा, जो एक सेट बनेगा उसमें फंक्शन ह्रासमान होगा, और जो पॉजिटिव इंटरवल है उसका जो यूनियन कर देंगे तो उस इंटरवल में फंक्शन वर्धमान होगा। अर्थात -∞ से 0 ये इंटरवल, और इसके साथ यूनियन कर देते हैं 1 से 2, ये एक इंटरवल बना, इसमें f ह्रासमान है। ठीक है, इसमें फंक्शन ह्रासमान है, और 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, इस इंटरवल में फंक्शन f वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन हल हो गया। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि आंसर में, बुक में जो आंसर देता है उसमें इंटरवल को लिखने के अलग अलग स्टाइल है, तो उसमें तरीके, उसमें किसी दूसरे तरीके से लिखा है, आपने ऐसा लिखा है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सही है, ये सही है कि वो सही है। तो देखिए कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे -∞ से 0 को हम लोग x लेस देन 0 भी लिख सकते हैं, और 1 2 के बीच में यानी x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, जैसे ये इंटरवल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x लेस देन 0। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। तो इन दो अंतरालों में फंक्शन ह्रासमान है। और वही यहाँ बात करें तो x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और यहाँ पर x ग्रेटर देन +2। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस अंतराल को ऐसे लिख सकते हैं। तो इन दो अंतरालों में फंक्शन क्या है, वर्धमान है। हो सकता है आपके बुक में आंसर कुछ इस तरह से दिया हो, तो इससे नहीं दिक्कत है, आप ऐसे लिखिए या वैसे लिखिए, दोनों बिल्कुल ही सही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर यदि आपकी कोई समस्या होगी इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करिए या फोन करिए, तो आपकी समस्या को जरूर दूर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।